डैनी जोधपुर से मुंबई आने के लिए जिस ट्रेन पर सवार हुआ था, वो ट्रेन घने कोहरे की वजह से बीच रास्ते में ही अटक गई। ड्राइवर से लेकर ट्रेन का पूरा स्टाफ यही इंतजार कर रहा था कि वो कोहरा कब छटे और ट्रेन यहां से कब रवाना हो। लेकिन उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि दरअसल इस कोहरे की वजह मौसम नहीं, डैनी था। और डैनी, उसके कैबिन में उसकी जगह एक भेड़िया बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो भूखा भेड़िया किसी के इंतजार में था। और तभी ट्रेन के उस कैबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सर आप कुछ खाने को लेंगे? सर आप कुछ खाने को लेंगे? क्या चक्कर है, बाकी पैसेंजर तो परेशान करके रख देते हैं और इतने सामने तो एक बार तक आवाज नहीं दी। अरे सब ठीक तो है ना? अरे मुझे चेक करना चाहिए। सर मैं अंदर आ रहा हूं। क्या चक्कर है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये कैसी आवाज है? ये ट्रेन में डैनी का पहला शिकार था। और थोड़ी देर बाद उस लाश के आगे भेड़िए की जगह डैनी बैठा था। बड़े दिनों बाद इस तरह से शिकार किया है। I was missing those old days. But soon, everything will be the same. Just like those old days. Those golden days. Time to take rest. डैनी एक बार फिर से एक बॉक्स में रखे कॉफिन में आराम करने लगा। और उसके कॉफिन में लेटते ही चारों ओर से अपने आप ही कोहरा छटने लगा। और ड्राइवर ने राहत की सांस ली और ट्रेन ने आगे का सफर शुरू किया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठते वक्त। गड़बड़ ही गड़बड़ होते जा रही है। मुझे तो जोधपुर स्टेशन पर ही लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना घना कोहरा मैंने तो क्या, मेरे पूरे खानदान ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे अभी तो कोहरे का मौसम भी नहीं है। ऐसी धुंध में इंसान नहीं चल सकता, ट्रेन कहां से चलेगी? लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी घनी धुंध और मिनटों में गायब हो गई। ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही। चलो जी, अपना क्या, कलयुग है कलयुग, यहां ऐसे ही होगा। थोड़ी ही देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ घंटों में ही रात हो गई। पर बेचारे ट्रेन के ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में डैनी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी तो रात बस शुरू ही हुई थी। अरे देखा ना, हाय रे सोचा न, हाय रे रख दी निशाने पे जान। अरे कदम पे रे रे न न न न न न न। ये कैसी आवाज थी? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। छोड़ो। अरे देखा न, हाय रे सोचा न, हाय रे। कुछ तो है यहाँ। फिर से वही आवाज सुनाई दी। लेकिन ट्रेन में कहां से आ सकती है ऐसी आवाज? कौन है उधर? कौन है? अरे भैया, बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा। सर आप? हाँ, मैं
What happened? तुम बड़े डरे हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा भला, वो तो बस यूं ही। यूं ही? हाँ, बस ऐसा लगा कि कोई जानवर की आवाज आ रही थी बार बार, जैसे कोई कुत्ता घुर्रा रहा हो। कुत्ता? और वो भी इस ट्रेन में? हाँ, नहीं, ऐसे ही कभी कभी रात के सफर में ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। You're absolutely right. रात, अंधेरा और ये तेज हवा, ऐसा अक्सर हो जाता है। वैसे आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोए हो। अरे सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब काम ही ऐसा है, रात भर जागना पड़ता है। मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी रात को काम करना पसंद है, तो मैंने सोचा कि पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर लूं। सर, ये तो बड़प्पन है आपका, वरना हमसे मिलने कौन आता है। वैसे एक बात पूछूं, ये इतनी महंगी शाही रेल आपने केवल बक्से ले जाने के लिए बुक की है? ऐसा क्या खास है इन बक्सों में? एक्चुअली इन बक्सों में मिट्टी भरी है। हैं? मिट्टी? आपने मिट्टी ले जाने के लिए शाही रेल बुक कराई है? ये हमारे पुरखों की मिट्टी है, उनकी यादें जुड़ी है इनसे। वाह सर, मान गए। अपनी मिट्टी का प्यार यही होता है। वैसे सच बताएं, जब हम गांव से शहर आए थे तो हमारे पिताजी ने भी हमें एक पुड़िया में गांव की मिट्टी बांध कर दी थी। हाँ, इसे हम ताबीज में अपने साथ रखते हैं, ये देखें। गुड। मतलब सर, देखे ना, हम दोनों में कितनी समानता है। एक्सक्यूज मी? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं भी रात को काम करता हूँ, आपको भी रात को काम करना पसंद है। मैं भी अपने पुरखों की मिट्टी साथ लिए घूमता हूँ, आप भी अपने पुरखों की मिट्टी साथ लिए घूम रहे हैं। हाँ, मुझ में और तुम में काफी सिमिलरिटीज हैं। आई लाइक यू। सर, और एक सिमिलरिटी तो रह गई। वो कौन सी? वो सर, मैं हमेशा पान खाता रहता हूँ ना, तो मेरे कपड़ों पर पान के छींटे लग जाते हैं और जीभ भी लाल हो गई है। आप भी शायद पान खाते हैं। देखिए, आपके शर्ट पे भी पान के छींटे लगे हुए हैं और आपकी तो आंखें भी लाल हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। हैं? मतलब तुम्हारी निगाहें बड़ी तेज हैं। लेकिन हम में एक और सिमिलरिटी है, शायद वो तुम्हें बाद में पता लगेगी। जी, कौन सी? हमारी डेस्टिनी में अकेले सफर करना लिखा है। साहब, काम ही ऐसा है और ये सारे काम चोर हैं। अब देख लो, कब से कह रखा है चाय के लिए, पर अभी तक चाय नहीं आई। मुझे खुद लेकर आनी पड़ेगी। वैसे आप क्या पीते हैं? सॉरी? मतलब चाय, कॉफी? नहीं, जो ड्रिंक मुझे पसंद है
उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अब बोतल की बात कर रहे हैं आप। वैसे मेरे पास भी एक बोतल है, बढ़िया फिरंगियों वाली। आप लेंगे उसमें से? नो थैंक्स, मेरा ड्रिंक कुछ अलग होता है। तुम पीना चाहोगे? सर अभी तो मैं बिजी हूं, अपना काम ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जब बोलोगे तभी। ओके, मैं अभी चलता हूं। हाँ सर, आपके ड्रिंक का टाइम हो रहा है। गुड नाइट सर। इस ट्रेन में जरूर कोई कुत्ता घुस गया लगता है। कल ढूंढता हूं।